नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस स्टॉक एनालिसिस के सीरीज़ में, जिसमें कि हम अलग-अलग स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हमारा बेस होता है सिर्फ न्यूमरोलॉजी। अब बेस न्यूमरोलॉजी क्यों है, इसका मेन रीज़न यही है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत से लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है समझना, लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत ही ईजी रहता है। और वैसे भी किसी भी स्टॉक में हमें सिर्फ प्राइस से लेना देना होता है, इसीलिए हम न्यूमरोलॉजी को बेस में लेते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर। और अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए खास करके न्यूमरोलॉजी को प्रेफरेंस देते हैं। और अगर समझो हमें टाइम बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी रही या फिर किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है और जस्ट एक स्विंग ट्रेड लेना है, उस केस में हम एस्ट्रोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो तो अब कम्प्लीटली अपनी विश हो सकती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है वो दोनों पे भी काम करता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। यानी कि स्विंग ट्रेड हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, दोनों में भी न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें कि बैंक निफ्टी का जो हमने प्रिडिक्शन दिया है लास्ट एक साल में, उसको रिवाइज कराया था। और हमने आपको पुराने ट्रेड्स भी दिखाए थे, जिसमें आपको ये पता चला है कि एक्यूरेसी नियरली 100% मिली है। और उसी वीडियो में हमने समराइज़ किया था 2023 के सारे प्रिडिक्शंस को, और 2024 ये कैसा ईयर रह सकता है ये भी बताया था। सो उस वीडियो में एक पॉइंट मेनली मैंने बोला था कि 2024 इन्वेस्टिंग के लिए हम ज़्यादा करके प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन जो स्टॉक इस साल में हमने पकड़े हैं उसी को पकड़ के रखेंगे। और उसी के बेस पे हमें बहुत से ईमेल आए दोस्तों, और ईमेल में बहुत टाइप की क्वेरी पूछी गई, स्पेशली स्टॉक्स को लेके। सो मल्टीपल क्वेरी थी जिसमें स्टॉक्स के नाम पूछे गए, या फिर उसका एनालिसिस कैसे किया जाए ये पूछा गया, कौन से स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ये पूछा गया। सो मल्टीपल क्वेश्चन थे दोस्तों। सो उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स लेने वाले हैं, जिसका हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी दोस्तों हमने बहुत से स्टॉक्स का एनालिसिस ऑलरेडी किया है, जो कि ऑलरेडी सेव्ड है। और प्लेलिस्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है स्टॉक एनालिसिस। तो हमारी स्टॉक एनालिसिस नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए वहाँ पे वीडियो डाले गए थे, और वहाँ पे जैसा एनालिसिस किया उसी प्रकार से उस स्टॉक ने मूवमेंट दी है कि नहीं दी है, ये आप खुद ही चेक कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अभी हम जो स्टॉक्स ले रहे हैं, ये हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और हम आपको भी हमेशा बताते हैं कि आपने कभी भी जस्ट किसी स्टॉक का नाम सुन के उसमें पैसा डालना नहीं चाहिए, यानी कि बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी चाहिए जस्ट किसी पर्सन के कहने पे। हमेशा आपने खुद ने समझना चाहिए, सीखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उससे के बाद थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए शेयर मार्केट में। या फिर अगर आपको खुद की समझ नहीं है, अगर आप शेयर मार्केट में खुद होके वर्क नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं बहुत सारे, उनसे कंसल्टेशन लेने के बाद ही आपने कभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या हो सकता है, आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो एकदम से ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि शेयर मार्केट रिस्की रहता है, और इसकी रिस्क लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। तो चलिए, डिस्क्लेमर के बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टडी कुछ स्टॉक्स की ऑन द बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो दोस्तों, हमारे एनालिसिस पे अभी आ गए हम सबसे पहले स्टॉक पे, जिसका नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट्स, यानी कि डी मार्ट जिसको हम बोलते हैं। सो ये स्टॉक हम देख रहे हैं। सो अभी स्टॉक को देखेंगे कैसे। सो हम स्टॉक एनालिसिस जब भी करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ जो होती है कॉम्प्लिकेटेड, वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी स्टॉक के एनालिसिस को। जस्ट पास्ट मूवमेंट देखते हैं। हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में भी हमने ये चीज़ बहुत ही डिटेल में बताई है, और इससे पहले जो एनालिसिस किए थे स्टॉक्स के, उसमें भी ये मेंशन्ड है। सो चलिए अभी देखते हैं इसके मूवमेंट। सो मूवमेंट इस स्टॉक की अगर देखें आप ओवरऑल, तो अपसाइड ही है, राइट। मतलब स्टॉक में जो स्ट्रांगनेस है वो अभी तक के तो है, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो है, राइट। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्टॉक ऊपर गया और बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट दे दी, या फिर बहुत नीचे चला गया। अब रिट्रेसमेंट कैसे कंसिडर की जाती है, रिट्रेसमेंट की डिटेल्स आप कैसे समझ सकते हैं, ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट कीजिए, उसका भी हम एनालिसिस कर देंगे। और इस स्टॉक की जो रिट्रेसमेंट है अभी तक के जो नीचे गया है, ये बहुत ही नॉर्मल रिट्रेसमेंट है और मिनिमल है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। ओके। सो इसके रिट्रेसमेंट से हमें पता चल रहा है कि मिनिमल रिट्रेसमेंट है, स्ट्रॉन्गनेस इसमें अभी तक के है। ओके, जब ये नीचे गया था
उस टाइम पे भी न्यूमरोलॉजिकल लेवल डाली थी, अभी मैं प्लॉट करके भी दिखाऊंगा आपको सामने। जस्ट हम ओवरऑल देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अब स्टॉक का अगर नेचर देखेंगे तो देखिए, लास्ट वाला जो इसका डीप था वो कैसे था वो देखेंगे। जस्ट लाइक एक बार नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, जो कि इसका बॉटम था। यानी कि लास्ट बॉटम के आसपास जब ये आता है तब ये प्रॉपर बॉटम बनाता है। मतलब एक बॉटम पे फिर से एक बार आता है, उसके बाद इसका बॉटम बन गया, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। सो स्टॉक ऊपर गया, देखिए इस टाइम पे इसका टॉप बना एक, फिर नीचे गया, इसी बॉटम पे फिर से एक बार आ गया। ऐसे केस में हम रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं यानी कि एंट्री करेंगे, लेकिन अभी दो बार जस्ट इसने बॉटम को टच किया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पैसा डाल दे पूरा। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें थोड़ा सा ही कंफर्मेशन होता है, यानी कि किसी भी एक पॉइंट का कंफर्मेशन है, तब हम क्या करेंगे, एंट्री तो लेनी है। उस केस में हम पिरामिडिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो जितना भी कैपिटल डिप्लॉय करना है, उसका हम थोड़ा सा कैपिटल, थोड़ा सा परसेंटेज डाल देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 30-40% पैसा डाल दिया यहाँ पे, तो एग्जैक्टली अभी ये बॉटम हो गया। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे टच हुआ था उस टाइम पे तो ये प्रूव नहीं हुआ था कि ये बॉटम होने वाला है, राइट। क्योंकि आज तो देखिए, बहुत बड़ा पीरियड होने के बाद हम देख रहे हैं कि वो बॉटम था, लेकिन बॉटम बनने के टाइम पे किसी को नहीं पता होता है कि वो बॉटम रहेगा, राइट। अभी प्राइस एक्शन देखने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि यहाँ पे बॉटम था, हमने तो पहले ही बताया था। बट वो सभी चीज़ें झूठ होती है। इस टाइम पे मैक्सिमम लोग डर गए होंगे, इस टाइम पे किसी ने हिम्मत नहीं की होगी बाय करने की। तो ये एक जो लॉजिक है, यहाँ पे फिर से एक बार उसने टच किया है, एज़ पर उसका नेचर, स्टॉक का नेचर। और ये नेचर जो है, ये प्लैनेट से डिसाइड होता है। वो भी कैसे डिसाइड होता है ये भी हम सामने जाके देखेंगे। अभी तो जस्ट ओवरऑल व्यू देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि अभी भी ऐसा हो सकता है वो थोड़ा ऊपर गया और इससे भी नीचे चला जाए, ये हो सकता है और बिल्कुल पॉसिबल है। शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखिए, अभी हम इसको कैसे देख रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा डिप्लॉय कर दिया, राइट, और इसको चलने देंगे। इसके बाद ये देखिए लास्ट बॉटम यही था। ये कन्फर्म कैसे हुआ, जैसे इसने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, देखिए ब्रेक किया, उसके बाद फिर से उसको टच किया, जो भी था ये लेवल, लाइफ टाइम हाई को टच किया, फिर ये ऊपर गया, इसने वापस मुड़ के इस हाई को कभी नहीं देखा। इसलिए हम ऐसा जस्ट वो जो उसको बोलते हैं रफ व्यू ऐसा बना सकते हैं कि ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद देखिए ऐसा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे टच करेगा एक बार और ऊपर ऊपर चलते जाएगा। ऐसा जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा हमने डाला है, राइट। न्यूमरोलॉजी को भी ऐड करेंगे बाद में। इसके बाद जब ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा, उसके बाद हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए 40% डाल दिया था, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए 20% डाल दिया। ओके, 40 और 20 हो गया 60%। ओके, 60, और यहाँ पे टच करने के बाद और एक डाल देंगे 10%। मतलब ये कितना हो गया टोटल, 70% हो गया। 70% अमाउंट आपका ऑलरेडी इसमें डिप्लॉयड है अभी। ओके, 70% हो गया। अब ये हाई जब ये क्रॉस करेगा, तब 30% डाल देंगे, उसको चलने देंगे। अगर उसने हमारे फेवर में मूवमेंट दी, जैसे पास्ट दी थी इसने मूवमेंट, इस टाइम पे देखिए जैसे मूवमेंट दी थी, अगर वैसे ही देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के निकाल लेंगे। और स्टॉप लॉस लगा के भी निकाला तो भी हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी बाइंग स्टार्ट यहाँ से हुई थी। ओके, सो ये एक बेसिक लॉजिक है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें ऐड होती है, जैसे कि ज्योमेट्री ऐड करेंगे तो फिर इसमें ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ओके, अब ट्रेंड लाइन जो होती है वो हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग वे से काम करती है, और बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेंड लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट श्योरली हो सकता है, बट इसका जन्म जो हुआ था वो अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग से ही हुआ था, जिसका एक पार्ट है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जिसमें कि ये सभी चीज़ें आती है। ओके, इसके बाद मैथ्स का भी कैलकुलेशन ऐड होता है, जो हम अभी देखेंगे। सो ज्योमेट्री में सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं होती है, बहुत से टूल होते हैं जो आपका ब्रोकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है, और कुछ टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, हमें खुद दिमाग लगा के प्लॉट करने होते हैं। सो मल्टीपल टूल अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा स्टॉक दिखा है कि जो चांस दे रहा है, मैक्सिमम चांस दे रहा है कि ये वापस ऐसी मूव रिपीट करेगा, इसके हाई चांसेस है। सो हम क्या करते हैं, ऐसी स्टॉक जो कि हाई चांसेस
दे रहे हैं, ऐसे 10 स्टॉक अगर हो गए, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 बेस्ट स्टॉक साइड में रखेंगे जिसमें चांसेस ज़्यादा है, उसमें पैसा डालेंगे। 5 में से हर एक स्टॉक को छोटी छोटी एसएल लगा के उस पर खेलेंगे। और 5 में से अगर सपोज़ कीजिए 3 स्टॉक ने भी सक्सेस दिया तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें जो पैसा बनाना है वो तो किसी ना किसी एक स्टॉक से श्योरली हो जाएगा। लेकिन हमें चाहते हैं कि 5 स्टॉक में अगर पैसा डाल रहे हैं तो 5 में से कम 3 से 4 स्टॉक हमें बहुत बड़ा पैसा दे, और 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। सो ट्रेंड लाइन को मैं हटाता हूँ और अभी अप्लाई करेंगे इस पे हमारी न्यूमरोलॉजी। सो ये था हमारा पहला स्टॉक, एवेन्यू सुपरमार्ट। अभी इस पे हमने जो पास्ट मूवमेंट होती है उसका थोड़ा सा शॉर्ट में एनालिसिस देखा है। अभी हम इस पे अप्लाई करेंगे न्यूमरोलॉजिकल लेवल्स। सो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की लेवल प्लॉट कर दी है। सो अभी हमने क्या बोला था कि ये जो एरिया है ये वाला, प्रोबेबली ये एरिया हमारे कुछ तो भी परसेंट वाली इन्वेस्टमेंट का एरिया हो सकता था, राइट। अभी मान के चलते हैं कि ये हमने मिस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी न्यूमरोलॉजी लेवल क्या बोल रही थी कि हम यहाँ पे बाय कर सके। देखिए न्यूमरोलॉजी का लॉजिक क्या है कि स्टॉक ने जैसे यहाँ पे टच किया इस लेवल पे, यहाँ पे रिवर्सल प्रूव हो गया था, मतलब बहुत पहले रिवर्सल तो प्रूव हो गया, तो यहाँ पे हम पैसा डालेंगे एज पर न्यूमरोलॉजी। अब पैसा डाल दिया और स्टॉक नीचे आ रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है आपको, और कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे हमने एंट्री की थी, देखिए यहाँ पे एज पर न्यूमरोलॉजी, और स्टॉप लॉस हमारा ये लेवल होगी, राइट। मतलब ये देखिए 4100 रुपीज़ एंट्री प्राइस थी एक्चुअल में, और 3200 रुपीज़ जो था ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल था। अभी इसने क्या किया, इसके बाद नीचे आते गया, तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा और ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी बाइंग प्राइस मिनिमम हो जाए। ओके, देखिए इसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया हमारे, और क्या हुआ, हिट नहीं किया और स्टॉक ऊपर जाते गया। देखिए ये स्टॉप लॉस है हमारा, अभी भी ये स्टॉप लॉस है एज पर न्यूमरोलॉजी। सो ये नीचे नीचे जाते गया, हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड की। इससे क्या हुआ, हमारी बाइंग प्राइस जो थी 4100 वो कम हो गई, और स्टॉप लॉस जैसे कि वैसे का है। इससे क्या हुआ, रिस्क टू रिवार्ड रेशो इम्प्रूव हो गया। ओके, अभी स्टॉक ये ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसने फिर से कन्फर्मेशन दिया कि ये बाइंग वाले फेज़ में है। न्यूमरोलॉजी में जब भी रिवर्सल होता है ना, मतलब नीचे की लेवल को टच करने के बाद स्टॉक ऊपर की लेवल को टच करता है, या फिर नीचे ना टच करके ऊपर वाली लेवल को टच करता है फिर से, उसको बोलते हैं रिवर्सल। इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है पुराने स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियो में, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। और ये जो 28% है, ये मैंने इसके अनुसार जो अभी इसने डाउनफॉल दिखाया है उसका 28% है, यानी कि ये 28% हाई प्राइस से नीचे है। ओके, सो ये इसको इन्वेस्टिंग के लायक अभी बनाता है। ओके, सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो अभी ये बाइंग फेज में तो ऑलरेडी था, अब हमारी बाइंग प्राइस यहाँ पे कहीं तो भी आसपास है, स्टॉप लॉस ये वाला है। ओके, और स्टॉक चल रहा है, अगर सपोज़ ये नीचे आता है और इसको टच कर देगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये स्टॉक जब इस लेवल को टच करेगा यानी कि 5000, तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए लाइफ टाइम हाई को जब क्रॉस करेगा तभी भी ऐड कर सकते हैं। लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद अगर ये यहाँ से फिर से टच करता है लाइफ टाइम हाई को तो पैसा ऐड करेंगे। और इस लेवल को अगर फिर से तोड़ देगा, ये लेवल मतलब एक्चुअल में लेवल मत देखिए, ये जस्ट इसकी मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन लाइफ टाइम हाई वाली लेवल ही कॉमन रहेगी। ओके, ये जो भी लेवल है। सो ओवरऑल इसकी ऐसी अगर मूवमेंट रही पास्ट रिकॉर्ड अनुसार तो हम इसमें पैसा डालते जाएंगे, हमको डबल कॉन्फर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर इस पे एस्ट्रोलॉजी ऐड करनी है तो एस्ट्रोलॉजी की ये वाली डेट थी जो मैंने एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस किया था कि इसका बहुत ही अच्छा बॉटम बन सकता है, जो कि था 6 नवंबर 2023। अब वो डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, ये वीक पकड़ लीजिए आप, कंप्लीट वीक। ये अच्छा था इन्वेस्टिंग के लिए। सो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के बेस पे यहाँ इन्वेस्ट किया, फिर नीचे आने के बाद लगभग यहाँ पे आ गया था। सो उस टाइम पे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जो कि अब तक के तो ये बेस्ट बॉटम था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ऑन द बेस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते थे ऑन द बेस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को आप जस्ट स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस टाइप का एनालिसिस हम समझ रहे हैं एवेन्यू सुपर मार्ट के लिए, यानी कि डी मार्ट के लिए। सो इसको चलने देंगे, हमारे हिसाब से चला तो क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे।
हमारे हिसाब से नहीं चला, नीचे गया तो इसको निकाल देंगे, दैट्स इट। तो ये है हो गया बहुत ही सिंपल एनालिसिस इस स्टॉक का, जिसका नाम था डीमार्ट। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए दोस्तों, अभी आ गए हम नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है जुबलिएंट फूड वर्क्स। ओके, जुबली फूड जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट। तो अभी इस स्टॉक में क्या है, तो इस स्टॉक में भी सेम कहानी है। इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि एक अच्छी मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट है जो कि बहुत बड़ी है एक्चुअल में। ओके, सो ये देखिए, ये अच्छी मूवमेंट है, बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का परसेंटेज आप देखेंगे तो लगभग आपको हाफ रिट्रेसमेंट दिखेगी, जिसको बोलते हैं 50%। ओके, जो भी कुछ कुछ केसेस में अच्छी होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छी होती है, लेकिन बहुत से केस में बहुत ही बड़ा फेल्यूर दिखाती है। ओके, क्योंकि 50% हो गई, उसके सामने कितना होगा वो आपको नहीं पता होता है। ओके, सो ऐसे जस्ट अजम्पशन पे हम वर्क नहीं करते हैं, जैसे इसकी मूवमेंट देख रहे हैं एज पर और एनालिसिस। ओके, अच्छी रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे मान के चल सकते थे कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है, लेकिन इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। स्टॉक जस्ट बाइंग के जोन में आया है, इसका हमें जैसे यहाँ पे अलर्ट मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, सो एक पैरामीटर हो गया। अभी देखिए, इस पे मैंने जो लेवल प्लॉट की थी एंड एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, वो यहाँ पे अनहाइड करता हूँ। तो देखिए ये वाला था। तो सबसे पहले इसमें बेस्ट बाइंग आई थी एज पर प्लैनेट्स, वो थी 2 अक्टूबर 2017। ओके, सो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन भी नहीं है और ये सपोर्ट भी बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट आपकी स्टडी के लिए मैंने प्लॉट किया है। ओके, उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल डेट इसकी थी 1 September 2023। ओके, और ये जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट है वो 37% वाली है, यानी कि 37% ही नीचे है ओरिजिनल प्राइस से, यानी कि लाइफ टाइम हाई से। ओके, सो यहाँ पे देखिए बेस्ट बाइंग लिखा है ऑन द बेस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो ये जो है, इसको मैं निकाल देता हूँ अभी, ये आपके समझने के लिए था। अगर आप ऐसा ही एक चार्ट प्लॉट करोगे सेम यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि पास्ट की मूवमेंट एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट हो रही है। यानी कि जैसे यहाँ पे मूवमेंट थी, इन द सेम वे वैसी मूवमेंट है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये चीज़ समझने के लिए, क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड होता है यानी कि हिस्ट्री, उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और जैसे जैसे आप टाइम देंगे वैसे आपको ईज़िली समझ में आता है वो चीज़ें। ओके, सो इसकी पास्ट मूवमेंट कंपेयर की करंट मूवमेंट से, वो हमें सेम दिख रही थी। ओके, पास्ट मूवमेंट जैसी चल रही थी सेम ऐसी ही चली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो लाइंस खींचे थे। ओके, सो अभी देखते हैं न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेस पे इसका देखिए क्या था कि यहाँ पे गया, नीचे गया, ये तो कंफर्म था। यहाँ पे टच हुआ, मतलब यहाँ पे उसको आना ही है। अब यहाँ पे आने के बाद स्टॉक यहाँ पे आना चाहिए था एज पर रूल 370, बट जब रूल ब्रेक होता है उसी को हम रिवर्सल कहते हैं। तो स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल के बाद इस लेवल को टच नहीं किया, यानी कि अब जब ये 731 इस लेवल को टच करेगा, तब इसका रिवर्सल प्रूव हो जाएगा। ओके, मतलब बाइंग में अभी भी टाइम है। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं, ये छोटा सा कन्फर्मेशन मिला, यहाँ पे हम पिरामिडिंग स्टार्ट कर सकते थे। ओके, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे ऊपर जाएगा। और जब ये 731 को टच करेगा, उसके बाद हम बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20% डाल दिया, तो यहाँ पे हम एकदम से 50% डाल देंगे, फिर हो गया 70%। उसके बाद लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा, उसके बाद डाल देंगे बचा हुआ 30%, यानी कि पूरा पैसा डिप्लॉय हुआ। अब पूरा पैसा डिप्लॉय हुआ, लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, तब ये स्टॉक हमें क्या दिखाता है ये देखते हैं। लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ, फिर से एक बार वो टेस्ट लेता है हमारी। ओके, फिर से एक बार टेस्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैसा डाल दिया, यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न दिख जाएगा ऊपर जाने के बाद, राइट। फिर से नीचे नीचे आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा हमारे लिए। उस टाइम पे सच्ची हमारी टेस्ट होती है। ओके, कि हम उसमें बन पाते हैं, यानी कि टिके पाते हैं, टिके रह पाएंगे, या फिर उसको बेच देंगे, ये यहाँ पे डिपेंड होता है। ओके, अगर हम टिके रहे तो देखिए फिर आपको कितना बड़ा फल मिलता है, फिर बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है इसमें। तो सेम इसमें लास्ट स्टॉक में जैसे किया था वैसे कर सकते हैं, या फिर अभी जैसे मैंने बोला है एडिशन करने की, वैसे कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अब हिस्ट्री जो है, यानी कि पास्ट रिकॉर्ड कैसे देखते हैं, ये हमने डिटेल में समझाया है पुरानी वीडियोस में। स्टॉक एनालिसिस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पुराने वीडियो है,
वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। डिटेल में बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। तो आई होप ये स्टॉक का एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए, ये स्टॉक 37% अभी लाइफ टाइम हाई से नीचे है। यानी कि हम जो सामने स्टॉक देखेंगे वो और भी ज़्यादा डाउन है, मतलब अच्छे प्राइस में हमें मिल रहे हैं। ओके, सो वन बाय वन करके हम अच्छे अच्छे स्टॉक की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी आ गए हम नए स्टॉक पे जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अभी ये जो स्टॉक है इसका एनालिसिस जो है वो हम देखेंगे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बेस पे। और अगर आपको इसकी न्यूमरोलॉजी लेवल पता करनी है, यानी कि इसमें बाइंग कब एक्टिवेट होगी, सो वो लेवल है 622 की। यानी कि अगर ये 622 के आसपास जाता है तो इसमें एज पर न्यूमरोलॉजी बाइंग आती है। लेकिन अब क्योंकि ये हमारा स्टॉक लास्ट स्टॉक है एनालिसिस का, इसके लिए हम इसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बेस पे देखेंगे। जब भी किसी स्टॉक को हम देखते हैं तो सबसे पहले ये पता करना होता है कि उसका नेचर क्या है। तो एज़ पर प्रीवियस रिकॉर्ड ये स्टॉक क्या कर रहा है, बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी मूव दे रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये स्टॉक बड़ी टाइम फ्रेम पे बहुत ही वोलेटाइल है। जब भी स्टॉक वोलेटाइल होता है तो उसमें एक रिस्क भी होती है और एक बेनिफिट भी होता है। रिस्क ये होती है कि स्टॉक क्या करते हैं, अगर ये हमारे फेवर में नहीं चले तो ये बहुत बड़ा लॉस करा देते हैं बहुत ही कम वक्त में। लेकिन अभी क्योंकि हम इसको देख ही रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये कम टाइम में हमारा लॉस नहीं करा सकता है, क्योंकि हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्टॉक में एंटर करने के लिए। और बेनिफिट अगर देखिए वोलेटाइल स्टॉक का, तो ये होता है कि जब ये फ़ायदा देने लगते हैं तो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा हमें दे देते हैं। तो एज़ पर आवर प्लान हम क्या करते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए हमें 10 स्टॉक रखने हैं अपने पास, तो उसमें से 8 स्टॉक जो होंगे वो हम ऐसे चूज़ करते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसमें पैसे डालने के लिए हमारे पास मल्टीपल कॉन्फर्मेशन हो, मल्टीपल रीज़न हो। यानी कि एक दो स्टॉक जो है उन्होंने लॉस दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब जब हमारा पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें चांस मिलता है कि हम किसी एक स्टॉक पे रिस्क ले सकते हैं। यानी कि ऐसा एक स्टॉक उसमें पैसे डाल सकते हैं जिसमें हमें लॉस हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लॉस हुआ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाकी के जो स्टॉक है वो ऑलरेडी पैसा बना के दे रहे होंगे। और सपोज़ जिस स्टॉक पे हमने रिस्क ली है उसमें अगर हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला तो भी हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी, राइट। सो ऐसा जब वक्त आता है जब हम किसी एक स्टॉक पे रिस्क ले सकते हैं, तब हमने हमेशा वोलेटाइल स्टॉक पे रिस्क लेनी चाहिए। और उसके पीछे भी एनालिसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम वोलेटाइल स्टॉक में या फिर पेनी स्टॉक में पैसा डाल दो। सो पेनी स्टॉक पे तो कभी भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद मल्टी बैगर जो होते हैं उसके पीछे भी नहीं भागना चाहिए। अगर एनालिसिस आपका बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि अभी हमारा बन रहा है इस स्टॉक में। तो बाकी की जो स्टॉक है स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इसके साथ हम इस स्टॉक को मिक्स कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी इस प्रकार से हमने अभी 3 स्टॉक देखे थे। सो अब हम क्या करेंगे, अभी ये जो 3 स्टॉक हमने देखे हैं, आज की इसकी प्राइस क्या है ये तो हमें चार्ट पे दिख रही है ऑलरेडी, राइट। सो हम क्या करेंगे, जब 2024 का दिसंबर मंथ आएगा तो एग्जैक्टली इसी दिन पे देखेंगे कि इन स्टॉक्स ने कितनी बड़ी मूवमेंट दी थी। यानी कि देखिए आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, और आज की इंग्लिश कैलेंडर अनुसार डेट है 12 दिसंबर 2023 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे थोड़ा लेट अपलोड हो, एक दो दिन बाद अपलोड हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम नेक्स्ट साल सेम डे देखेंगे कि इन स्टॉक्स में कौन से टाइप का बदलाव हुआ है, और वो जो बदलाव है वो कितना बड़ा है ये भी देखेंगे। और दोस्तों जब भी हम किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो याद रखिएगा ये एक स्टडी पर्पस के लिए होता है। और सपोज़ आप प्लान बनाते हो ऐसे ही किसी स्टॉक में पैसा डालने का, सो दोस्तों उस केस में आपने ये देखना चाहिए कि वो जो स्टॉक है वो आपके एनालिसिस में आपके स्टडी में बैठ रहा है क्या, आप जो पैरामीटर अप्लाई करते हैं उनमें बैठ रहा है क्या। क्योंकि जस्ट किसी पर्सन के कहने पे अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए हमने 3 स्टॉक का एनालिसिस किया है, राइट, जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में है और ये भी स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस है। तो स्टॉक की तो कोई कमी नहीं है, स्टॉक तो हज़ारों है शेयर मार्केट में। तो आप बाकी भी स्टॉक है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं
और अगर आपको यही 3 अच्छे लगते हैं तो इनमें भी अपना स्टडी रख सकते हैं, इनमें ढूँढ सकते हैं अपना कन्विक्शन और अपने हिसाब से आपकी जो एंट्री रह सकती है, रिस्क रह सकती है, वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कभी भी सोच समझ के ही पैसा डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि नेक्स्ट पर्सन ने अभी तक के 100% करेक्ट एनालिसिस दिया है तो वो सामने जाके भी रहेगा। यानी कि आपको कभी भी ब्लाइंडली पैसा नहीं डालना होता है शेयर मार्केट में। और दोस्तों, हम भी ये चाहते हैं कि जितना कॉन्फिडेंटली हम एनालिसिस आपके सामने रख पा रहे हैं, इन अ सेम वे आप भी अपने आप को इतना ज़्यादा एजुकेशन दो कि आप खुद भी इस टाइप का एनालिसिस कर पाए और खुद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक ढूंढ पाए और उससे आप खुद प्रॉफिटेबल बन पाए। और ये इजी भी है दोस्तों, विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी ये बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो उसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है तो उसके लिए आप हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हो, हम न्यूमरोलॉजी कोर्स की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर इन जनरल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।